मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, नमस्ते इंडिया। खम्मा गनी, जय श्री राधे कृष्ण। अग्रवाल कोचिंग सेंटर गंगापुर सिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और अपन चर्चा करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी। और इंडियन ज्योग्राफी से जो सेशन रहने वाला है वो है भारत की भौतिक विशेषताएं। तो साथियों, क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार आप क्लास को देख लीजिए। क्लास का नाम क्या है? भारत भौतिक विशेषताएं। और भारत भौतिक विशेषताओं में आज हम स्पेशली चर्चा करने वाले हैं पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, प्री और मेंस। ठीक है, प्री और मेंस दोनों में, प्लस आपके जो विद्यार्थी आरआरबी और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है ये टॉपिक बराबर से काम करेगा। आप अगर इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको, ठीक है, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके सारे क्वेश्चन यहाँ से सही हो जाएंगे। भारत भौतिक विशेषताएं, और भारत भौतिक विशेषताओं में हम चर्चा करने वाले हैं विशेष रूप से, टॉपिक शो कर देता हूं मैं, भारत भौतिक विशेषताएं। भारत भौतिक विशेषताएं, भौतिक विशेषताएं। और भारत भौतिक विशेषताओं की अगर अपन बात करें, भौतिक विशेषताओं की अगर बात करें, भारत भौतिक विशेषताओं की अगर बात करें तो इसका पहला भाग है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। भारत भौतिक विशेषताएं, भारत के 4 भौतिक प्रदेश हैं। 4 भौतिक प्रदेशों में से हम सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, जिसके 2 भाग हैं। पहले का नाम है पार हिमालय, पार हिमालय, पार हिमालय। इसी का दूसरा नाम है ट्रांस हिमालय। इसी का दूसरा नाम क्या है साथियों? ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ठीक है, इसका नाम क्या है? ट्रांस हिमालय। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी के पार उत्तर दिशा में स्थित पर्वत श्रेणियों को पार हिमालय के नाम से जाना जाता है। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणी के पार, हिमालय पर्वत श्रेणी के पार, हिमालय पर्वत श्रेणी के पार, पर्वत श्रेणी के पार उत्तर दिशा में, किस दिशा में? उत्तर दिशा में स्थित, उत्तर दिशा में स्थित, उत्तर दिशा में स्थित पर्वत श्रेणियों को पार हिमालय के नाम से जाना जाता है। उत्तर दिशा में स्थित पर्वत श्रेणियों को, पर्वत श्रेणियों को, पर्वत श्रेणियों को पार हिमालय के नाम से जाना जाता है। पार हिमालय, पार हिमालय के नाम से, के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। पहला क्वेश्चन तो ये बन गया, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तो सभी साथ ये देखेंगे कि मैं बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश पहला है, भारत के भौतिक प्रदेश, पहला भौतिक प्रदेश है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, जिसके 2 भाग हैं, पार हिमालय और हिमालय। जिसके 2 भाग हैं, पार हिमालय और हिमालय। तो सबसे पहले हम पार हिमालय को कवर करेंगे, यानी ट्रांस हिमालय को कवर करने की कोशिश करेंगे। हिमालय पर्वत श्रेणी के पार, हिमालय पर्वत श्रेणी से भी साथियों, इससे भी आगे, पार उत्तर दिशा में स्थित, ठीक है, उत्तर दिशा में स्थित पर्वत श्रेणियों को किसके नाम से जाना जाता है? पार हिमालय के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पार हिमालय के नाम से जाना जाता है, जिसके 4 भाग हैं, इसकी 4 श्रेणियां हैं। पार हिमालय की कितनी श्रेणियां साथियों? 4 श्रेणियां हैं। इनमें 4 पर्वत श्रेणियां स्थित हैं।
इनमें 4 पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। इनमें इनमें 4 पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। 4 पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। 4 पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। कितनी पर्वत श्रेणियां स्थित हैं? 4 पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। वो 4 पर्वत श्रेणी कौन कौन सी है सभी साथी यहाँ देखेंगे। 4 पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। पहली पर्वत श्रेणी का नाम है, मैं आपकी लिए जानकारी के लिए बता देता हूँ, वो है काराकोरम। पहली श्रेणी का नाम है काराकोरम। पहली श्रेणी का जो नाम है वो क्या है? काराकोरम। काराकोरम। और दूसरी श्रेणी का जो नाम है वो है साथियों, काराकोरम के बाद में है लद्दाख। कौन सी श्रेणी है? लद्दाख। और तीसरी श्रेणी का जो नाम है साथियों वो है अपने जास्कर। जास्कर। कौन सी श्रेणी है? तीसरी जास्कर। और चौथी जो श्रेणी है उसका नाम है कैलाश। उसका नाम क्या है? कैलाश। तो पार हिमालय में कुल कितनी श्रेणियां हैं? पार हिमालय में साथियों कुल 4 श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी का नाम काराकोरम है, दूसरी का नाम लद्दाख है, तीसरी का नाम जास्कर है और चौथी का नाम कैलाश है। तो इनके बारे में हमको डिटेल से पढ़ना है, लेकिन इससे पहले बीच में एक ऐड आ गया है, आप उसको समझिए। एक मानचित्र है, उस मानचित्र का नाम है भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणी एवं दर्रे। भारत प्रमुख पर्वत श्रेणी एवं दर्रे। भारत प्रमुख पर्वत श्रेणी एवं दर्रे, इधर लिख देता हूं मैं, भारत पर्वत श्रेणी एवं दर्रे। पर्वत श्रेणियां, पर्वत श्रेणियां एवं दर्रे। पर्वत श्रेणियां एवं दर्रे। ठीक है, पर्वत श्रेणी एवं दर्रे। तो साथ सभी साथी यहाँ देखेंगे कि पॉइंट का नाम है पर्वत श्रेणी एवं दर्रे, और मैं मानचित्र पे इसको समझाने की कोशिश करूंगा, आप मानचित्र पे समझना। पर्वत श्रेणियां एवं दर्रे, तो सभी साथी मैप पर समझने की कोशिश करेंगे। पर्वत श्रेणियां और दर्रे। सबसे पहले मैं यहाँ एक पर्वत श्रेणी बना रहा हूँ, आप देख सकते हो उस पर्वत श्रेणी को। वो पर्वत श्रेणी क्या है, किस प्रकार से है वो पर्वत श्रेणी, तो आप उसको देख सकते हो। उस पर्वत श्रेणी की जो स्थिति है वो क्या है? वो पर्वत श्रेणी की स्थिति है ये पर्वत श्रेणी। ये जो पूरी पर्वत श्रेणी दिख रही है आपको, ये हिमालय है। ये कौन सी पर्वत श्रेणी है साथियों? ये हिमालय है। इसके बाद में कुछ भाग हैं इसके, वो अपन को देखने हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ एक पर्वत श्रेणी है, देखो ये, इसका नाम है काराकोरम। ये पर्वत श्रेणी कौन सी है? ये काराकोरम है। इसके बाद में दूसरी है लद्दाख। दूसरी कौन सी है? लद्दाख है। इसके बाद में साथियों ये है जास्कर। ये कौन सी है? जास्कर। इसके बाद में यहाँ जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम है कैलाश। तो मैं चारों के नाम लिख देता हूं साथियों, आप देख लेना। इसका नाम क्या है? इसका नाम है काराकोरम। 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 इसका नाम है काराकोरम। और इसका जो नाम है वो है लद्दाख। लद्दाख। ठीक है। इसका नाम है जास्कर। जास्कर। और इसका नाम है कैलाश। इसका नाम क्या है? कैलाश। तो ये पर्वत श्रेणियां हैं, मैंने नाम लिखे हैं। ये जो है यहाँ जो श्रेणी है पर्वत श्रेणी, उसका नाम है काराकोरम। यहाँ जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम लद्दाख। ये जो पर्वत श्रेणी है ये जास्कर, और ये है कैलाश। कैलाश तिब्बत में, बाकी तीनों लद्दाख में। ठीक है, तो साथियों हम आगे कवर करते हैं। इसके बाद में है महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। ये जो है साथियों सबसे पहले है महान हिमालय। कौन सा हिमालय? महान हिमालय। महान हिमालय। कौन सा हिमालय? महान हिमालय। सबसे पहले है महान हिमालय। महान हिमालय। इसके बाद में है साथियों दूसरी जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम है ये जो पर्वत श्रेणी है, ठीक है, इसका नाम है लघु हिमालय। कौन सा हिमालय? लघु हिमालय। लघु हिमालय। इसका जो नाम है वो है लघु हिमालय। और इसका जो नाम है साथियों, इसके बाद में जो है वो है शिवालिक। ठीक है, इसका जो नाम है वो है
शिवालिक, शिवालिक। ये जो है ये कौन सा है? शिवालिक। कौन सा है? शिवालिक। तो आप समझ सकते हो, मैं मानचित्र पे बता रहा हूँ भारत की भौतिक विशेषताओं को। इधर की साइड जो है वो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश है, और इधर की साइड महान हिमालय, लघु हिमालय, ठीक है, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक है, ठीक है। इसके बाद में आगे क्या है मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। जम्मू की पहाड़ियां हैं, ठीक है। यहाँ जो है पीर पंजाल भी है, यहाँ जो है पीर पंजाल, धौलाधर। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, इधर देखिए सब, यहाँ ये जो है ये पीर पंजाल है, ठीक है। ये कौन सी है? पीर पंजाल है। और ये जो है ये धौलाधर है, ये कौन सी है? ये धौलाधर है साथियों। इसके बाद में ये मसूरी नाग टिब्बा है, ये कौन सी है? मसूरी नाग टिब्बा, ठीक है। इसके बाद में मसूरी नाग टिब्बा के बाद में यहाँ महाभारत है, यहाँ कौन सी है? महाभारत। कौन सी है? महाभारत। और फिर पूर्वांचल में डफला, मिरी, अबोर और मिसमी। तो थोड़ा सा इनको देख लीजिए, मैं नाम लिख देता हूं इनके, ठीक है। सबसे पहले किसकी बात की मैंने? पीर पंजाल की बात की। यहाँ जो है ये कौन सा है? पीर पंजाल। कौन सा है? पीर पंजाल। ये पीर पंजाल, पीर पंजाल। ये है धौलाधर, ये कौन सा है? धौलाधर। ये है मसूरी नाग टिब्बा, मसूरी नाग टिब्बा। ये है महाभारत, महाभारत। ये सब ये नेपाल में है महाभारत, ठीक है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, धौलाधर आपके हिमाचल वाले क्षेत्र में, मसूरी नाग टिब्बा उत्तराखंड वाले क्षेत्र में, और महाभारत आपके नेपाल वाले क्षेत्र में। इसके बाद में जम्मू की पहाड़ियां। किसकी पहाड़ियां साथियों? जम्मू की पहाड़ियां, ठीक है। यहाँ जम्मू की पहाड़ियां हैं, इधर की साइड जम्मू की पहाड़ियां, जम्मू की पहाड़ियां, जम्मू की पहाड़ियां हैं, जम्मू की पहाड़ियां हैं। रमेश कुमार गुड मॉर्निंग सर। रामकेश, रमेश, रमेश जी गुड मॉर्निंग, ठीक है। मसूरी नाग टिब्बा है, और दुधवा की पहाड़ियां हैं, यहाँ दुधवा की पहाड़ियां हैं, दुधवा, दुधवा की पहाड़ियां। यहाँ किसकी पहाड़ियां हैं? दुधवा की पहाड़ियां हैं साथियों। इसके बाद में चूरिया मूरिया की पहाड़ियां हैं, नेपाल में भी किसकी पहाड़ियां? चूरिया मूरिया की, चूरिया मूरिया, चूरिया मूरिया की पहाड़ियां हैं, चूरिया मूरिया की क्या है? पहाड़ियां। फिर ज्यादा एक साथ बहुत ज्यादा हो जाएगा मैटर, आप थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना। फिर मैं इधर बता देता हूँ, पूर्वांचल में डफला, मिरी, अबोर और मिसमी। डफला, यहाँ डफला, अबोर, अबोर, मिरी और मिसमी, मिसमी। ये जो पहाड़ियां हैं अरुणाचल प्रदेश में, ये सब कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद में मैं थोड़ा सा दूसरा मैप बनाऊंगा, जिससे आप चीजों को अच्छे से क्लियर कर सके। तो आप चीजों को अच्छे से समझना, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं हो। इसके बाद में मैं बताना चाहूंगा आपको साथियों, यहाँ जो पहाड़ियां हैं, इसके बाद में यहाँ राजस्थान में अरावली है, राजस्थान में अरावली, ये अरावली है राजस्थान में। यहाँ क्या है? अरावली। जो शेष रह रहा है उसको देख लीजिए। इसके बाद में कुछ राजमहल की पहाड़ी झारखंड में है, राजमहल, राजमहल, राजमहल की पहाड़ी कहाँ है साथियों? झारखंड में है। और इसके बाद में मध्य प्रदेश की कुछ पहाड़ियां हैं, वो मध्य प्रदेश की अरावली पर्वतमाला, सॉरी पर्वतमाला, राजस्थान में अरावली है और झारखंड में राजमहल है। इसके बाद में मध्य प्रदेश में जो पर्वतमाला है उनको थोड़ा सा आप देख लीजिए, और पूर्वांचल में भी है, उनको भी आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। पटकोई, पटकोई कहाँ है? पटकोई आपके अरुणाचल प्रदेश में, पटकोई, यहाँ है पटकोई, पटकोई, पटकोई है, ठीक है। इसके बाद में आपके नागा है, नागालैंड में नागा की, नागा पर्वतमाला है, नागा पर्वतमाला। इसके बाद में मणिपुर में है, मणिपुर पर्वतमाला है, मणिपुर, मणिपुर। इसके बाद में मिजो,
मिजोरम में मीजो पर्वत श्रेणी है। कौन सी पर्वतमाला है? मीजो पर्वत श्रेणी है, पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। इसके बाद में गारो खासी जयंतियां, 3 पहाड़ियां फेमस है यहाँ की। गारो खासी जयंतियां मेघालय की, गारो खासी और जयंतियां, ये मेघालय की हैं। ये तीनों तीनों के तीनों कहाँ की हैं? गारो खासी जयंतियां ये मेघालय की हैं। अब आगे देखते हैं, आगे जो पर्वतमालाएं क्या हैं, कौन कौन सी हैं, उनको भी एक बार समझ लीजिए। नहीं बन पा रहा है ठीक से, चलो दोबारा कोशिश करते हैं। यहाँ समझते हैं इस पर। जो शेष रह रहा है उनको देख लीजिए। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी है? भांडेर कैमूर, मध्य प्रदेश में भांडेर कैमूर, भांडेर कैमूर मध्य प्रदेश में है एक तो भांडेर कैमूर। ठीक है। और इसके बाद में है मैकाल, मध्य प्रदेश में है मैकाल, मैकाल पर्वत श्रेणी, मैकाल पर्वतमाला। इसके बाद में है महादेव, सतपुड़ा, महादेव, महादेव। इसके बाद में सतपुड़ा है साथियों, सतपुड़ा है, सतपुड़ा है, ये मध्य प्रदेश में है। और इसके बाद में ये मध्य प्रदेश की है। अब इसके बाद में हम महाराष्ट्र में जो पर्वत, गुजरात में जो पर्वतमाला है उनको भी देख लेते हैं। गुजरात में कच्छ, सबसे पहले गुजरात में क्या है? कच्छ। गुजरात में सबसे पहले पर्वतमाला कौन सी है? कच्छ की पर्वतमाला। ठीक है। इसके बाद में मांडव, मांडव गुजरात में है मांडव। इसके बाद में गिर गिरनार, गिर और गिरनार, गिर और गिरनार ये गुजरात में है साथियों। और इसके बाद में बरदा, इधर बरदा, बरदा ये गुजरात की है। ये कहाँ की पर्वतमाला है? गुजरात की। इसके बाद में आगे देखते हैं। इसके बाद में मत महाराष्ट्र की देखते हैं। महाराष्ट्र में क्या क्या है? सबसे पहले महाराष्ट्र में है अजंता साथियों। महाराष्ट्र में क्या है? अजंता, अजंता महाराष्ट्र में है अजंता। इसके बाद में है सतमाला, सतमाला, सतमाला है। इसके बाद में बालाघाट है, बालाघाट, बालाघाट ये महाराष्ट्र की है। इसके बाद में हरिश्चंद्र, ये भी महाराष्ट्र की है, हरीश चंद्र। ये सब कहाँ की है साथियों? ये महाराष्ट्र की है। कहाँ की है? महाराष्ट्र की। अब इसके बाद में आगे देखिए, आप अगला मैप देखिए। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है। अगला जो मैप बन रहा है वो किसका है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का। इसके बाद में ये जो है ये पूर्वी घाट है।
ये है जो साथियों ये पश्चिमी घाट है, और इधर जो है ये पूर्वी घाट है। कौन सा घाट है? ये जो है ये तो साथियों इसका नाम है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, और इधर जो है साथियों वो है पूर्वी घाट, पूर्वी घाट, पूर्वी पूर्वी घाट। इधर का जो क्षेत्र है पश्चिमी घाट का, इधर का जो क्षेत्र है ये पश्चिमी घाट का है। अब हम कुछ बात करेंगे नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची। इधर जो केरल वाले क्षेत्र में जो पहाड़ियां हैं वो किस किस की है? नीलगिरी, नीलगिरी, अन्नामलाई, अन्नामलाई और इलायची, इलायची। ये केरल में है, तीनों के तीनों कहाँ हैं? केरल में। अब जाबादी, सेवराय, जाबादी, सेवराय, जाबादी, सेवराय, और इसके बाद में पंचमलाई, सुरुमलाई, पंचमलाई, पंचमलाई, सुरुमलाई, सुरुमलाई और पालनी, और पालनी। ये तमिलनाडु में, ये सब कहाँ है? तमिलनाडु में। जबकि तमिलनाडु में एक और है नागरकोइल, नागरकोइल, नागरकोइल। ये जो पर्वतमालाएं ये तमिलनाडु की है, इधर वाली केरल की है। ठीक है, इसके बाद में एक मैप और बनाऊंगा लास्ट, उसमें आप कवर कर लेना इसको। इसके बाद में हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी पर्वतमालाएं? पालकोंडा, 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 पालकोंडा आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और इसके बाद में नगरी, नगारी, बेलीकोंडा, नगारी, नगारी, बेलीकोंडा, बेलीकोंडा, नगारी, बेलीकोंडा, और इसके बाद में नल्ला मलाई, नल्ला मलाई, नल्ला मलाई। ये आंध्र प्रदेश की है। ये कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। नल्ला मलाई के बाद में एक और है बेलीकोंडा। ठीक है, ये सब कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। उड़ीसा में गढ़जात है। उड़ीसा में कौन सी है? गढ़जात, गढ़जात उड़ीसा में है। गढ़जात थोड़ा नीचे की साइड है उड़ीसा, देख लेना आप। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपकी कुछ देश की पर्वतमालाएं थी जो एज ए कंप्लीट हुई। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है सभी साथी। आरएस मिक्सिंग स्टूडियो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी आरएस जी। तो एक बार इसको कंप्लीट आप पूरा देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए साथियों, जो विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, प्री और मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो क्लास को मिस नहीं करें और उन विद्यार्थियों तक इसे पहुंचाए जिनको इसकी आवश्यकता है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है भारत की भौतिक विशेषताएं, भारत की भौतिक विशेषताएं। तो सबसे पहले मैंने इसमें क्या चालू किया भारत की भौतिक विशेषताओं में, कि भारत के 4 भौतिक प्रदेश है, जिसमें सबसे पहला भौतिक प्रदेश है देश का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, और जिसके 2 भाग हैं, एक का नाम है पार हिमालय और एक का नाम है हिमालय। तो पार हिमालय जिसे ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है, हिमालय पर्वत श्रेणी के पार उत्तर दिशा में स्थित पर्वत श्रेणियों को पार हिमालय के नाम से जाना जाता है। और इसमें 4 पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। कितनी पर्वत श्रेणियां स्थित हैं साथियों? 4 पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। पहली है काराकोरम, दूसरी है लद्दाख, तीसरी है जास्कर, चौथी है कैलाश। ठीक है, इसके बाद में फिर वो पॉइंट आ गया, कौन सा पॉइंट? भारत प्रमुख पर्वत श्रेणियां एवं दर्रे। भारत के जो प्रमुख पर्वत श्रेणियां जो दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं? भारत की सबसे पहला, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है वो है काराकोरम। भारत की जो पहली पर्वत श्रेणी है वो है काराकोरम। उसके बाद लद्दाख, जास्कर, कैलाश। इसके बाद में इधर महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, यहाँ पीर पंजाल है, धौलाधर है, और इसके बाद में मसूरी, नाग टिब्बा है, महाभारत है, और फिर जम्मू की पहाड़ियां, दूधवा की पहाड़ियां, चूरिया, मूरिया की पहाड़ियां, डफला, अबोर, मिसमी, ये हैं।
ठीक है। इसके बाद में फिर आगे बात की हमने, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है, झारखंड में राजमहल है, मेघालय में गारो, खासी और जयंतियां हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश में पटकोई है, नागालैंड में नागा है, मणिपुर में मणिपुर है, और मिजोरम में मिजो है। इसके बाद में गुजरात की बात की, किसकी बात की, गुजरात में कच्छ है, मांडव है, गिरनार है, गिर है, बरधा, ये गुजरात की है। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी है, भांडेर, कैमूर, महादेव, सतपड़ा, मैकाल, ये कहाँ की है, ये मध्य प्रदेश की है साथियों। इसके बाद में महाराष्ट्र की बात की, महाराष्ट्र में अजंता, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र, ये महाराष्ट्र की पर्वत श्रेणियां हैं। इसके बाद में भारत के दो घाट हैं, एक का नाम है पश्चिमी घाट और दूसरे का नाम है पूर्वी घाट। ठीक है, तो पश्चिमी घाट की तरफ केरल वाले क्षेत्र में जो पर्वतमाला है वो कौन कौन सी हैं, नीलगिरी, अन्नामलाई, इलायची। और तमिलनाडु में जो है वो है जावादी, सेवराय, पंचमलाई, सुरुमलाई, नागरकोइल और पालनी, ये तमिलनाडु की है। ठीक है, इसको पूर्वी घाट, इसको पश्चिमी घाट कहा जाता है। इसके बाद में आंध्र प्रदेश की रह गई थी पालकोंडा, नगारी, बलीकोंडा और गड़जात और नल्लामलाई, ये सब कहाँ की हैं, ये आंध्र प्रदेश की हैं साथियों। ठीक है, ये कहाँ की हैं, आंध्र प्रदेश की हैं। तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। तो आप सभी का आभार, धन्यवाद, साधुवाद। ठीक है सर।